राजा राम जी को और हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया पहले, समझे? ये पता है, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है नहीं। वहीं तक कहानी तुम्हारे यहाँ शुरू हुई है। भगवान राजा राम का मंदिर तोड़ना, हनुमान जी का मंदिर तोड़ना, विनाश की ओर ले जाना है। दोबारा बनाया हो साहब? अरे बनाने से क्या मतलब भाई? बोलो कहाँ से सुनना पसंद करेंगे आप लोग? चलिए हम आपकी शुरुआत करते हैं, थोड़े से ना पीछे जाते हैं तुम्हारे पूर्वजों के इतिहास में। ये बटुक भैरव का सवाल आया, ये बटुक भैरव अपने यहाँ आया कहाँ से? हमने नहीं पता। बस क्यों भाई बटुक भैरव ने भाई भूमिया पे बंधन डाला? ऐसी क्या गलती हो गई कि जिस गलती की वजह से बटुक भैरव ने भाई भूमिया पे बंधन डाला? और क्या भूमिया से बड़ा बटुक भैरव हो सकता है? सवाल कितने आ रहे हैं? सवाल इतने बन रहे हैं। अब इन्हीं सवालों पे हम जवाब लेंगे। कितने सवालों पे लेंगे? इन्हीं सवालों पे। थोड़ा मैं एक चीज बताइए कि आपका करौली राजस्थान से क्या संबंध है? करौली राजस्थान, करौली डिस्ट्रिक्ट है। करौली डिस्ट्रिक्ट है? हाँ। वाह, चलिए छोड़िए, वो भी छोड़िए। इसके बाद हमें और बताइए कि आपका उधर से क्या संबंध है? कहीं से? करौली से। क्या तुम्हारा जो भूमिया है वो करौली माता प्रांगण से है? अगर करौली माता प्रांगण से है तो फिर वो हजारी भूमिया ना। तो अगर वो हजारी भूमिया है तो वो तो पूर्वज था, वो तो जिंदा इंसान था, वो तो घोड़ा पर रखने का शौकीन था, जिंदा इंसान था। उसकी लड़ाई में मृत्यु हुई, उसने लड़ाइयां लड़ी, राजा जैसे जिंदगी जी उसने। लड़ाई में नहीं सब। अभी तीसरा सवाल ये भी उठता है, जब इंसान भूमिया कैसे बन सकता है? इंसान भूमिया कैसे बन सकता है? वो तो हजारी लाल थे, फिर वो भूमिया कैसे बन गए? अब देखिए यहाँ कहानी घूम गई, इसलिए मैंने इनको साइड में कर दिया। इनके हजारी से भी पहले एक भूमिया और थे, यानी दो भूमिया है आपके यहाँ। तुमने मान के किसको बैठ गए? हजारी को। बल्कि हजारी भी तो किसी की पूजा करते थे। हजारी तो हम जैसे थे, हजारी तो हम जैसे थे। आपके सामने बैठे हैं जिनकी पूजा करते। हजारी तो हम जैसे थे। हजारी से पहले भी तो कोई और भूमिया था, फिर वो भूमिया कहाँ है? बेटा बाप को पूजोगे, बेटा को नहीं पूजोगे। सॉरी, बेटा को पूजोगे, बाप को नहीं पूजोगे, तो ना बेटा पूजा ले पाएगा और ना बाप ले पाएगा। क्या तुम्हारे पिता के जहाँ अपमान होगा तहाँ तुम बैठोगे? नहीं जा। जहाँ तुम्हारे पिता की इज्जत ना हुआ वहां तुम जाओगे? तुम्हारे नाम से चिट्ठी पर निमंत्रण लिख के आवे और बाप तुम्हारा जिंदा होगा, क्या तुम जा सकते हो? नहीं जाना। क्योंकि वहां तुम्हारे पिता का अपमान हो जाएगा, वहां तुम्हारे पिता का अपमान हो जाएगा। ऐसा ही ठीक तुमने किया, तुमने हजारी को भूमिया बना के बैठा दिया। खूब अच्छी बात, खूब पूजो, पर हजारी का भी एक भूमिया और है। इसलिए मैंने सोचा आवाज आ जाए तो न अच्छा रहे। हाजी हजारी का भी भूमिया है, और जो हजारी का भूमिया है बेटा, उसके साथ में चामड़ माँ चलती है। कौन सी माँ चलती है? चामड़। हजारी के साथ चामड़ नहीं चलती। हजारी के साथ चामड़ नहीं चलती, बल्कि चामड़ तो उसके साथ चलती है। भाई उसके साथ में जब चामड़ चलती है तो जहां माता रहेगी वहां भैरव तो रहेगा। बावन भैरव है, कौन से भैरव का पैर सीधे करो बेटा, कौन से भैरव का है? कौन सी माता के संग कौन सा भैरव चलता है? कोई सवाल नहीं। अब जो तुम्हारे हजारी भूमिया है, उनने गांव बसाया, खूब अच्छी बात। उनने घर बनाया, खूब अच्छी बात। उनकी तुम सब संतानें हुई, ये भी खूब अच्छी बात। उनने अगल बगल के अपने मित्रों की भी संतान यहाँ बसाई, ये भी अच्छी बात। उनने तुम्हारी मदद भी करी, ये भी अच्छी बात। और उनने हनुमान जी की सेवा करी, वो भी अच्छी बात। और हनुमान जी की सेवा के बाद ब्रह्मलीन हुए, ये भी अच्छी बात।
पर एक बुरी बात तुम्हारे मन में खटक रही है, अपने बाप को कैसे भूल गए? तो भाई हम नहीं जाने साहब। बेटा कितना भी आएंगे बढ़िया, बाप ते आएंगे कभी नहीं हो पाएगा। और देखिए तुम्हारी जो हजारी लाल है वो इसी गांव के ना, दूसरे गांव से आए थे। उस गांव का भूमिया कहाँ है? बागाम को तो माई हो, है? तो माई हो। बाप बेटा को रोकेगा या नहीं रोकेगा? अब बाप चाहे तो किसी के भी माध्यम से रुकवा सकता है, चाहे चाचा के माध्यम से, चाहे ताऊ के माध्यम से, चाहे अपने मित्रों के माध्यम से। उसी प्रकार ठीक उसी भूमिया ने ये बटुक भैरव के माध्यम से तुम्हारे हजारी लाल पे बंधन डाला। समझ में आई? हाँ, अब जब हजारी लाल तुम्हारे गांव में रक्षा करते तब तुम्हारे गांव में खूब अमन शांति थी। अब हजारी लाल रक्षा करना बंद कर गए तो तुम्हारे गांव में परेशानी होने लगी सबको। अब तुम्हारे घर में रात्रि में साइकिल घूमती हुई किसको दिखती है? ऐसा किसको लगता है कि साइकिल अपने आप चलती है? और ऐसा किसको लगता है कि घंटियां अपने आप बजती हैं, यानी गेट अपने आप बजते हैं? वो गेट बजाने वाला कौन? साइकिल चलाने वाला कौन? घंटी बजाने वाला कौन? सपन में साइकिल घूमती है अकेली, पर साइकिल पर कोई व्यक्ति नहीं होता, साइकिल अकेली चलती है। अब ऐसा कारण क्या कि साइकिल अकेली चल रही है? ऐसा क्या कारण कि साइकिल अकेली चल रही? और जो साइकिल वाले को पकड़ लेगा उसी दिन तुम्हारा भूमिया तुम्हारे घर में आ जाएगा। हाँ? नहीं चलता, यह इंसान नहीं चल रहा है, यह साइकिल अपने आप चल रही है। साइकिल पर बैठा कोई ना, बैठो दिखे नहीं वहां पर कोई। हाँ। अब जो साइकिल की कहानी क्या, इनके ही गांव का व्यक्ति साइकिल के माध्यम से खत्म हुआ, साइकिल के माध्यम से खत्म हुआ। इनके ही गांव का व्यक्ति, इन हजारी के समय का ही व्यक्ति, हजारी ने उसको अपने बगल में स्थान दिया। वह भूमिया के बगल से एक स्थान और बना हुआ है और वो स्थान हटा दिया गया। अब खानते बस कहानी वहीं से बिगड़ गई, क्रोधित हो गया। देखिए जो पूर्वज इनका साइकिल से खत्म हुआ वो दूल्हा बन के गया साइकिल से, तो यानी साइकिल तो अभी आई है, जाना समय नहीं हुआ। साइकिल का आविष्कार तो अभी हुआ है। पहले के समय में हमारे प्रकार करते हमें साइकिल मिल गई बहुत बड़ी बात, तो जाके पास साइकिल होती वो बहुत बड़ा पैसा वाला हो। तो वो जो साइकिल से खत्म हुआ काका, वो व्यक्ति, बस वो व्यक्ति तुम्हारे प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर के व्यक्ति को परेशान करता है। अब सुनते चले कैसे करता है। काका तुम्हारे गांव का ही व्यक्ति, प्रत्येक घर का व्यक्ति पागल कौन हो जाता है? हाँ या ना करो ना। नहीं फिरे तुम्हारे घर में ही फिरते हैं, इनके घर में 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 फिरते हैं, पीछे बैठे उनके घर में फिरते हैं, सबके घर में फिरते हैं। वो कौन कर रहा है? वो साइकिल वाला। सपन में दूल्हा बना हुआ व्यक्ति किसको दिखाई देता है? पगड़ी लगाए हुए व्यक्ति किसको दिखता है? वो कौन दिखता है? वो साइकिल वाला दिखता है, ना कि भूमिया। मेरी पत्नी को सफाई कौन करवाता है? अगर हाँ सुनते चले अभी, हाँ, अभी सुने। वो कौन दिखता है? साइकिल वाला दिखता है। और जब वो साइकिल वाला दिखता है, वही साइकिल वाले ने तुम्हारे गांव में एक साथ में मांसमरी का माहौल किया। जिस गांव में एक समय पे पूरा गांव एक चौपाल पर बैठ के एक साथ हंसी मजाक से रहते थे, आज वो परिस्थितियां बन गई हैं कि उस गांव में एक दूसरे की कोई बात नहीं सुनना चाह रहा। बिल्कुल। जब तक हजारी का उनके गांव में, हजारी भूमिया का जब तक उनके गांव में राज रहा, तब तक घर में एक दूसरे के प्रति सबको भावनाएं अच्छी थी। जिस दिन से हजारी भूमिया ने उस गांव को छोड़ा है, उस दिन से उस गांव में जाना हाय सी लग गई है, पूरा गांव का गांव बर्बाद कर दिया। जो चौपाल थी उसको पे कब्जा कर लिया पब्लिक ने।
सुनते चलो, पूरी कहानी याद आएगी। चौपाल आ रही है, जब हम चौपाल मुंह से बोल रहे हैं तो वो चौपाल की वो कहानी आएगी। उस पर बैठ के तुम्हारे पूरे पंचायत तोड़ते, गांव की समस्या चल रही है ना कि एक की। हम पूरे गांव की बात चल रही है यहाँ, क्योंकि तुम पूरे गांव की पूछ में आए हो। 27 पीढ़ी की बात कर रहा है। पहले तो शुरुआत वहीं से भैया, हाँ, समझे? मुझे तुम्हारे क्षेत्र में राजा राम जी का और हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया पहले, समझे? ये पता है, सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? सुनाई नहीं। वहीं तक कहानी तुम्हारे यहाँ शुरू हुई है। भगवान राजा राम का मंदिर तोड़ना, हनुमान जी का मंदिर तोड़ना, विनाश की ओर ले जाना है। दोबारा बनाए हो साहब? अरे बनाने से क्या मतलब? पहले बना दे दो, फिर बाद में नौता खिला दो कि भैया हमने सॉरी बोल तो दी। किसी को सॉरी पसंद ही ना हो। आज के समय में हर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तुम थप्पड़ दे दो, किसी को सॉरी बोल दो, माफ कर देगा एक आध व्यक्ति। और हम जैसा जिद्दी पड़ गया, तुमने कहीं हमें थप्पड़ दे दिया, भाई तुम सॉरी का को सौरा बोलियो, हम तो माफ नहीं करें। हम तो पूरी तरह सोचते हैं भाई, सही है। समझे? और जो मंदिर तोड़ा गया, उस मंदिर से ही कहानी बनी। वहीं से तुम्हारे भूमिया की लाइन बिगड़ गई, वहीं से वो साइकिल वाले की दम बढ़ गई, और वहीं से उस साइकिल वाले ने अपनी हनुमान जी की सेवा करके, हनुमान जी के शरण लेके बोले महाराज अब जब तुम्हें को नहीं छोड़ सकते तो हमें कहां से छोड़ेंगे, न हमें मौका तो दे दो। अब हनुमान जी दया निदान, करुणा निदान, उन्हीं तथास्तु बेटा, करो पड़ो सो कर लो, हम तक मुंह फेड़े लेते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने मुंह फेड़ा, तुम्हारे गांव में विनाश हो गया, पल्ले हो गए। क्लियर? क्लियर? सो बेटा ये साइकिल वाला जो तुम्हारे यहाँ घूम रहा है, बस साइकिल वाले हटवा लेना, जो कि तुम्हारे पूर्वजों ने उसको मृत्यु दंड की घोषणा दी, और वो तुम्हारे घर में विधि पूरे परिवार में, कुटुंब में, गांव में विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। उस वजह से उस जाट के बच्चे से लेके अभी तक की कहानी उसी गांव में वो चली आ रही है। आप कहानी समझ में आई? कौन से पूर्वज ने उसको साइकिल वाले को दंड दिया, तब उसने पूरे जाटन को समाप्त करता है। हाँ, जाट समाज। ताकि बाद फिर तुम आएगा बस गए, फिर वो तुमको समाप्त कर रहा है। यानी कहानी समझ में आई है? जाटन से चल रही है कहानी। कहाँ से चल रही है? जाटन जाटन कहाँ से चल रही है? माइक में बोलते चलो। जाटन से। जाटन से। माना जाटन को पहले समाप्त करके फिर वो जगह पर तुम्हें बसा दिया, तुम्हें बसाने के बाद अब वो तुमको भी समाप्त करने में लगा हुआ है। लगा हुआ है। उसको हटवा लेना, परेशानी खत्म है। बोलिए अगला नंबर बेटा किसका है?